वेलकम बैक। आज व्हाट इज़ डेटा इन एआई, ये हमारा टॉपिक है। मतलब डेटा को जानना, डेटा के बारे में लिटरेट होना। तो फर्स्ट हम वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे। डेटा क्या है? डेटा हम पहले से ही जानते हैं, ये रॉ फैक्ट्स होते हैं। हम इसे इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं अबाउट समथिंग, राइट? इट कैन बी प्रोसेस्ड और अंडरस्टूड बाय बोथ ह्यूमंस एंड मशीन्स। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 और 2। जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब जब एक क्लास में एक बच्चे के मार्क्स से ही पता चलता है कि उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कोई एक सिंपल एग्ज़ाम में या फिर होल ईयर। तो यहाँ से हम काफ़ी सारे रिजल्ट ढूंढ सकते, इंसाइट्स ढूंढ सकते और उस स्टूडेंट का पैटर्न ऑफ लर्निंग ढूंढ सकते हैं, है ना। सेकेंड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड इन द स्कूल। स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर से हम एक स्टूडेंट का डेली प्रेजेंस, मतलब एक स्टूडेंट जैसे 100% उसका अटेंडेंस है, या फिर कोई स्टूडेंट बहुत एब्सेंट रहता है, या फिर कुछ टाइम पर जैसे स्पोर्ट्स का अगर कोई क्लास होता है हफ्ते में 2 दिन, तो उन दिनों में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बच्चे। तो यहाँ से डिसीजन मेकिंग किया जाता है कि किस तरह से आपके जैसे क्लासेस को डिवाइड किया जाए। तो यहाँ से काफ़ी सारा इंसाइट्स मिलता है, और ये सारा क्या है? ये डेटा है जो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके, अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई डिपेंड्स हेविली ऑन डेटा। तो हमने सुना ही है कि डेटा इज़ द फ्यूल ऑफ एआई। डेटा के बिना तो एआई चल ही नहीं पाएगा। अब एआई कन्वर्ट्स रॉ डेटा टू यूज़फुल इंफॉर्मेशन फॉर रियल वर्ल्ड यूज़। अब रियल वर्ल्ड के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, उनमें से मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल चुना है। जैसे नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब, ये दोनों में ही रिकमेंडेशन या फिर सजेशन आता है। जैसे क्यों यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है? फर्स्ट, डेटा से ये पता लगाते हैं कि एक जो कस्टमर है या फिर यूज़र है, वो किस तरह के वीडियोस, जैसे कोई कॉमेडी पसंद कर सकता है, कोई घोस्ट का वीडियो पसंद कर सकता है, या फिर कोई साइंस फिक्शन का वीडियो पसंद करता है, तो उसी तरह के वीडियोस आपके सामने वो रखता है। क्यों? क्योंकि आप जितना टाइम इन प्लेटफॉर्म में स्पेंड करोगे, तो ये आप बन गए प्रोडक्ट, और उनका फ़ायदा हुआ कि आपने यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। तो ये कैसे हम जस्ट यूजिंग टेक्स्ट हम इसको कैसे समझ सकते हैं? एआई फर्स्ट कलेक्ट्स यूज़र डेटा, मतलब व्हाट वीडियोस यू वॉच, या फिर यू लाइक, या फिर यू स्किप। मतलब आप वॉच क्या कर रहे हो और कौन सा वीडियो आपके सामने मगर आप देख रहे नहीं हो, स्किप कर रहे हो, या फिर कौन से वीडियो में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर कौन से वीडियो में थोड़ी देर रुकने के बाद आप चले जा रहे हो, ये सारी बातें। और ये कहाँ है? वॉच हिस्ट्री में रहता है स्टोर्ड। एआई एनालाइजेस द डेटा टू फाइंड पैटर्न्स। अब देख लिया कि आपने कॉमेडी वीडियोस ज़्यादा देखे, तो वो पैटर्न समझ गया आप दिन के किस टाइम पर ज़्यादा देर तक वॉच कर रहे हो, तो सारा कुछ उसके पास डेटा आ रहा है। एआई लर्न्स योर प्रेफरेंसेस। अभी अब वो समझ गया कि दिन के किस टाइम पर कौन सा वीडियो सामने रखे तो वो ज़्यादा वॉच कर रहा है जो यूज़र है, तो सारे प्रेफरेंसेस वो जान गया। और फाइनल क्या हुआ? एआई यूजेस दैट लर्निंग टू डिसाइड। क्या डिसाइड कर रहा है? इट रिकमेंड्स मोर कॉमेडी वीडियोस। अब आपके पसंद का वीडियो आपके सामने रखेंगे, तो आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के नहीं जाओगे। आप प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाओगे तो फ़ायदा किसका होगा? किसका बिजनेस आगे बढ़ेगा? प्लेटफॉर्म का। सिंपल है। तो आप बोल सकते हैं एआई इज़ डेटा ड्रिवन बिकॉज इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा एंड यूजेस इट टू मेक डिसीजन, राइट। अब नेक्स्ट, और एक तरह से हम सोचते हैं, बीइंग डेटा लिटरेट मीन्स, पहले जैसे क्या था, जो जिनको पढ़ाई नहीं आती थी तो, और जिनको पढ़ाई आता था, वहाँ पे हम लिटरेसी की बात करते थे। अब डेटा का लिटरेसी मतलब आप डेटा के बारे में जानोगे, किस तरह का डेटा सही है, गलत है, किस तरह का डेटा कौन से प्रोजेक्ट में यूज़ करना है,
तो इसको बोल रहे हैं डेटा, और भी सारे इसके पॉइंट्स हैं। तो ये सब सही से जान पाना और उसको बहुत बेहतरीन वे से यूज़ कर पाना आपको एक डेटा लिटरेट पर्सन बनाता है। अब आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे एक सिंपल सा ट्रेजर हंट। हम पहले एनालॉजिकल हिसाब से देखते हैं। जैसे आपने कलेक्ट किया, लास्ट शेयरिंग में भी मैंने आपसे इस तरह का ही एक प्रॉब्लम शेयर किया था, जहाँ पे अपने क्लूज़ फाइंड किए, आपने उसको ऑर्गेनाइज किया कि टेबल्स में रखे, कौन सा पहले है, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से चेक डेटा क्वालिटी, कौन सा डेटा सही तरीके से कलेक्ट हुआ है, अगर सही है तो उसको हम रखते हैं, जो ज़्यादा काम करने उसको हम जाने देते हैं। एनालाइज डेटा, अब उनमें से हम सजाएंगे कि किस तरह से हम यहाँ से कुछ पैटर्न ढूंढ सके। फिर अंडरस्टैंड रिजल्ट, अब सब कुछ जब आ गया आपके सामने, अब आपको एक इसमें पैटर्न पता चला कि ओके, आपने पहले एनालाइज किया और पैटर्न ढूंढा और रिजल्ट फाइंड किया कि ओके, इस तरह से हम अगर चलेंगे तो हमको ट्रेजर मिल जाएगा। अब फाइनली ट्रेजर मिल तो गया, ट्रेजर मिलने के बाद क्या है, उसे हम सही तरीके से यूज़ भी करना है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे यूज़ डेटा एथिकली। तो ये एक सिंपल सा आपके सामने सिनेरियो था। तो हम जब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जानते हैं एआई का, तो पहले क्या होता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम, ये हमारा स्कोप है प्रॉब्लम का। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमॉन्ग स्टूडेंट। अब हम जानते हैं कि प्रॉब्लम स्कोपिंग के बाद और भी 3-4 इसके स्टेजेस होते हैं, जैसे डेटा एक्विजिशन, जो हम बोलते हैं डेटा कलेक्टिंग, राइट। उसके बाद और एक स्टेप क्या होता है, डेटा एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे हम विजुलाइज करते, क्लीनिंग करते हैं, और फिर वो फाइनली हम एआई मॉडल को ट्रेनिंग के लिए देते हैं। तो मेनली डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन, यहीं पे डेटा का बहुत सारा सही तरीके से, मतलब हम जो बोल रहे हैं ना डेटा लिटरेसी, यहीं पे मेनली काम आता है। क्योंकि अगर सही डेटा नहीं होगा, गलत डेटा दिया जाएगा मॉडल को, तब क्या होगा, वो तो गलत ही रिजल्ट देगा और फाइनली उससे मतलब नुकसान किसका होगा, जो यूज़र्स है उनका नुकसान होगा। तो कलेक्टिंग या फिर डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर मेन बोलते हैं ना, साफ सफाई करना, डेटा का कलेक्ट सही से करना, सब कुछ यहीं पे मेनली 90% काम हो जाता है। ओके, तो अगर स्टूडेंट में पॉपुलर कौन सा सब्जेक्ट है, ये देखने के लिए जैसे कलेक्टिंग डेटा, फर्स्ट हम क्या करेंगे, आस्किंग स्टूडेंट्स देयर फेवरेट सब्जेक्ट यूजिंग अ सर्वे। आप सर्वे करोगे, सर्वे करना एक टूल है, डेटा कलेक्ट करने का बहुत सारे टूल है, वो फिर हम बाद में और भी ट्यूटोरियल्स में हम इन डेप्थ जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सर्वे करना, ये एक टूल है। आपने सर्वे किया, बच्चों से फॉर्म फिलअप करवाया, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया, आपने यहाँ पर टेबल में उसको सही तरीके से सजाया, उसके बाद आपने चेक किया, जैसे है ये सब्जेक्ट मैथ, साइंस, हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, और किसी ने कुछ और ही अलग सा सब्जेक्ट दे दिया, वो जो है ही नहीं, तो वो क्या, वो रॉन्ग डेटा हो गया। तो रिमूविंग रॉन्ग डेटा या फिर डुप्लीकेट एंट्री वाला डेटा, तो ये सब क्लीनिंग करना हुआ। एनालाइज डेटा, अब हम उसको कोई विजुअल एक टूल से देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम दिखा रहा है कि वो बच्चों ने ज़्यादा टिक किया। तो इस तरह से हम ग्राफ्स, बार ग्राफ या फिर इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं, और फाइनली हमको रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने कंक्लूड किया, मैथ्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ से हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और लास्ट हमारा स्टेप यहाँ क्या है, इन डेटा हैंडलिंग एथिकल यूज़, नॉट शेयरिंग स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स पब्लिकली। ये एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमें हर वक्त मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटा, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पर हम इसका भी इन डेप्थ ट्यूटोरियल देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। तो आज के लिए टाइप्स ऑफ डेटा में मैंने एक पार्ट रखा, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ डेटा में किस तरह से डिवीजन है, स्ट्रक्चर्ड डेटा,
सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब हम एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे स्कूल रजिस्टर डेटा इज इन फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स, ईच कॉलम हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे नेम के जगह पे सिर्फ नेम वाला डेटा रहेगा, सब्जेक्ट में जैसे हम स्ट्रिंग टाइप डेटा बोल सकते हैं, मार्क्स के वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक डेटा रहेगा, मार्क्स में हम ABCD नहीं रखेंगे, या फिर नेम में हम 1 2 3 4 नहीं रखेंगे। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाता है? टेबल्स एंड डेटाबेसेस में। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कुछ ऐसे होता है जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस, डेटा इज इन की वैल्यू पेयर्स। जैसे सेंडर कौन है? राहुल है, मैसेज कौन है? हेलो है, कौन से टाइम पर सेंड किया है? 10:30 AM या फिर PM, कुछ भी हो। तो आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम टाइप से, तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से वो टेबल्स एंड डेटाबेसेस से डिफरेंट है, डिफरेंट वे से वो स्टोर होता है। और थर्ड टाइप क्या? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जहाँ हम जानते हैं नो फिक्स्ड फॉर्मेट, जैसे इमेजेस है, वीडियोस है, वो पिक्सल्स में होते हैं, राइट। तो इस तरह का डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा को हम डिफरेंट वे से टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसका मैं एक इन डेप्थ वीडियो यहाँ पर बनाकर प्रेजेंट करूँगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा प्रिपरेशन। हम जो इतना कुछ कर रहे हैं, हम डेटा लिटरेट हो रहे हैं, ये सब की क्या ज़रूरत है? डेटा मस्ट बी क्लीन एंड करेक्ट बिफोर यूजिंग इन AI। मेनली ये है, क्लीन एंड करेक्ट का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। उसमें से कुछ ऐसा है कि गलत डेटा अगर देंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को 70 मिला है, उसके जगह पर किसी ने गलती से और एक 0 आ गया, 700 दिख रहा है, तो आउट ऑफ 100 तो 700 वो होगा नहीं। तो इस तरह के कुछ डेटा आपको क्लीन करने हैं, राइट। दिस एंश्योर्स AI मॉडल्स गेट करेक्ट एंड यूजफुल इनपुट। अब जब करेक्ट एंड यूजफुल इनपुट मिलेगा तभी तो वो करेक्ट डिसीजन ले पाएगा। क्यों? AI इज स्मार्ट, नो डाउट, बट इट डिपेंड्स ऑन द डेटा वी गिव। स्मार्टली सब काम करेगा, मगर उसका बेस भी तो सही होना चाहिए, तभी तो वो स्मार्टली वर्क कर सकता है, ठीक है। अब फाइनली मेन गोल ऑफ AI एंड डेटा। तो मेन गोल क्या है? मैंने फर्स्ट देखिए आपके लिए दो यहाँ पर आसपास दो यूज़ केसेस रखे हैं। एक है स्कूल में डिसीजन मेकिंग, दूसरा है बिजनेस में डिसीजन मेकिंग। स्कूल में सारा साल या फिर सपोज हाफ ईयरली के बाद एक डेटा को कलेक्ट करके यहाँ से पैटर्न समझा गया कि मैथ्स में बच्चे वीक हैं, तो चलो मैथ्स के कुछ टीचर्स ज़्यादा हायर किया जाए या फिर मैथ्स के कुछ क्लासेस ज़्यादा दिया जाए कि मैथ्स का रिजल्ट सही हो। वहीं पर बिजनेस डिसीजन में ये कैसे काम कर रहा है? जैसे ऐसा है कि एक ग्रॉसरी या फिर एक किराने का दुकान आप बोलते हो, तो वो है, वो सपोज स्कूल के आसपास है, कोई बड़ा स्कूल है, कोई मीडियम स्कूल है, कोई गांव में एक स्कूल है, कोई शहर में एक स्कूल है, मगर देखा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादातर चिप्स खाना पसंद कर रहे हैं। तो उसका डिसीजन क्या होगा कि इस तरह का प्रोडक्ट रखें जो थोड़ा कम दाम में भी मिलेगा, पॉकेट मनी में भी मिल जाएगा, और वो पसंद भी कर तो बिकता भी ज़्यादा है। तो देखो फाइनल क्या है कि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए कि फ़ायदा हो। अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छा होगा, अच्छा मार्क्स आएगा, तो स्कूल का नाम होगा और बच्चे एडमिशन लेंगे। बिजनेस में अगर आपको यहाँ से पैटर्न पता चलेगा, आपका बिक्री ज़्यादा होगा, तो नेचुरली प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो फाइनली हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि वी एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंसाइट्स, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग और ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। तो अब आपको पता चल रहा है कि डेटा लिटरेट होना बिफोर वी कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज एंड क्लीन डेटा, या फिर बहुत कुछ लिटरेट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली हम जो डेटा चूज़ करके प्रेजेंट करते हैं एज इनपुट टू द AI मॉडल, अब मॉडल उसी के ऊपर ट्रेनिंग उसका होता है, और उसी के ऊपर ट्रेनिंग होने के बाद वो जो हमको रिज़ल्ट देता है, हम डिपेंड करते हैं उसके रिज़ल्ट के ऊपर। अगर बायस डेटा देंगे, जैसे सिर्फ कैट के इमेजेस से हमने ट्रेनिंग दिलवाई और वहाँ पर डॉग का इमेज दिया ही नहीं, तो कैट के बारे में ही ज़्यादा लर्न करेगा, है ना। तो
डेटा लिटरेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर वी ट्रेन आवर मॉडल। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं और एक मीनिंगफुल इंसाइटफुल ट्यूटोरियल के साथ। फॉर टुडे टेक केयर।